इबान और इबादी तज्जिया। इबाद यानी डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। किसी भी तबई मिकदार को हम कि हमारी जो बुनियादी तबई मिकदार है साथ उनकी कसौटियां रखकर उसको पहचान सकते हैं, उसके बाद मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी जो 7 बुनियादी तबई मिकदार है इसमें लंबाई, कमियत, उसके बाद वक्त, उसके बाद बरकीरो और टेम्परेचर। जनरली इन 4 चीजों के ऊपर, इन 4 बुनियादी तबई मिकदारों को लगाकर किसी भी तबई मिकदार की पैमाइश की जाती है। इसमें से एल जो है लंबाई के लिए इस्तेमाल होती है, एम कमियत के लिए, वक्त के लिए टाइम इस्तेमाल होता है, बरकीरो के लिए आई इस्तेमाल होता है और दर्जा हरारत के लिए के इस्तेमाल होता है। समझ लीजिए रफ्तार है, ये तबई मिकदार है। रफ्तार को मैं फार्मूला लिखता हूं, फासला बटे वक्त। इसकी पैमाइश वाली फासले को मीटर में नापेंगे और वक्त को सेकंड में। अब रफ्तार के अगर मुझे इबाद लिखना है तो रफ्तार के इबाद लिखते वक्त मैं जो 7 बुनियादी तबई मिकदार है उनमें से बेसिकली 3 तबई मिकदारों को लेता हूं, जिसमें है एम, एल, टी। इनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, दरमियान में इनके स्पेस रहता है, खाली जगह रहती है और दरमियान में कोई डॉट या कोई अलामत नहीं लेना है। यहाँ पे एम लिखेंगे, एम फॉर कमियत यहाँ लिखा है हमने, कमियत यानी किलोग्राम। अगर इसकी जाब्ते में किलोग्राम कहीं नजर आ रहा है आपको, मास कहीं नजर आ रहा है तो उसकी कीमत देंगे, इसकी कुव्वत नुमा की सूरत में लिखेंगे, उस जुज को कुव्वत नुमा की सूरत में लिखेंगे। यहाँ पर कमियत नहीं है, यहाँ 0 आ गया। एल लेंथ लंबाई के लिए है, लंबाई यानी होता है मीटर, मीटर यहाँ 1 दिया हुआ है तो एल की कुव्वत नुमा बनेगी 1। उसी तरीके से सेकंड दिया हुआ है, सेकंड एक बार दिया हुआ है तो लिखेंगे 1, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है तो इसको नफी का 1 लिखेंगे। अगर ये न्यूमरेटर में रहता तो जमा क्या थे, जैसा ये मीटर को हमने दिया 1 का। तो ये लिखने का तरीका है किसी भी तबई मिकदार को। उसी तरीके से अभी हम कुव्वत के एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। कुव्वत की तबई मिकदार है, इबादत हमको हासिल करना है। कुव्वत को होता है कमियत ज़र्ब इसरा, इसका ज़ाब्ता है। कुव्वत को एफ से जाहिर करते हैं, कमियत को एम से, और इसरा यानी रफ्तार में तब्दीली, रफ्तार में तब्दीली और उसके लिए लगने वाला वक्त। एफ इज इक्वल टू एम कमियत, ये बुनियादी तबई मिकदार है, किलोग्राम से नापते हैं, इसको किलोग्राम लिख देंगे। रफ्तार का फिर से इसको तोड़ेंगे, फिर से इसके डेरिवेशन करेंगे। रफ्तार यानी होता है फासला बटे वक्त और ये वक्त, ठीक है। एफ इज इक्वल टू किलोग्राम इंटू फासला बटे ये हो जाएगा वक्त ज़र्ब वक्त। क्यों वक्त ज़र्ब वक्त हुआ ये, क्योंकि ये वक्त नीचे आ जाएगा, यानी एफ इज इक्वल टू किलोग्राम, फासले को मीटर में नापते हैं और ये बटे पर वक्त ज़रब वक्त यानी सेकंड की दूसरी कुव्वत, क्योंकि वक्त को हम खाने में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं। तो कुव्वत की इकाई मिली है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके इबाद लिखते हैं हम। इबाद लिखने का तरीका एम, एल, टी लिखेंगे। अभी यहाँ इसको कुव्वत नुमा की सूरत में लिखेंगे। किलोग्राम, एम फॉर मास यानी कमियत, कमियत इसके अंदर कहाँ नजर आ रही है, ये नजर आ रही है। कितने बार है, 1 बार है। ऊपर है, नीचे है, न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में, एम इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एल लेंथ, मीटर, मीटर यहाँ नजर आ रहा है 1, 1 बार ऊपर है इसलिए पॉजिटिव 1 देंगे। सेकंड यहाँ नजर आ रहा है 2 बार, तो यहाँ टी की कुव्वत 2 हो जाएगी, लेकिन ये डिनोमिनेटर में होने की वजह से नफी के 2 हो जाएंगे। तो ये कुव्वत की इबाद होगी। इस तरीके से हम इबाद लिखते हैं। तो इबाद की क्या तारीफ हुई, बुनियादी तबई मिकदारों में से हर एक जुज को कुव्वत नुमा की सूरत में, उसके फैक्टर की सूरत में लिखा जाता है, वो इबाद कहलाते हैं। अब हम इस्तेमालात देखेंगे। इन इबादत के अलग अलग इस्तेमालात हैं जिससे हम बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। पैमाइशी मसावत के इस्तेमालात, डायमेंशन एंड एनालिसिस के यूजेज। पहला इस्तेमाल है किसी भी तबई मसावत की तस्दीक करना। हम देखते हैं अक्सर बहुत सारी मसावतें होती है, इसमें से ये मसावत सही है कि नहीं, इसकी तस्दीक करने के लिए पैमाइशी मसावत का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे मजरू हद की जो 3 मसावतें हैं जो न्यूटन के कानून पर होती है, उसमें से एक मसावत लेता हूं मैं, V बराबर U जमा AT। ये मसावत सही है कि नहीं, इसकी तस्दीक हम पैमाइशी मसावत से कर सकते हैं। V जो है ये आखिरी रफ्तार है, कोई जर्रा अगर हरकत कर रहा है तो उसकी आखिरी रफ्तार को V से जाहिर किया जाता है।
यू इसकी इब्तिदाई रफ्तार है, इब्तिदाई रफ्तार को यू से जाहिर करते हैं। ए इस जिस्म का इसरा है और टी क्या है, इसका वक्त है। तो इस मसावत के हर एक जुज की मैं पैमाइशी मसावत निकालूंगा और हर एक जुज की पैमाइशी मसावत अगर यकसा आती है तो हम ये बोलेंगे कि ये मसावत सही है। ठीक है, पहले इधर वाली जो साइड है वी, वी यानी क्या है, आखिरी रफ्तार। आखिरी रफ्तार की मैं एमएलटी निकाल दूं। रफ्तार यानी होता है फासला बटे वक्त, फासला बटे वक्त। ठीक है, यानी मीटर पर सेकंड, फासले को मीटर में नापेंगे और वक्त को सेकंड में नापेंगे। अब यहाँ इसके एमएलटी लिखता हूँ मैं, वी के एमएलटी आएंगे एम एल टी, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा। एम यानी कमियत, इसके अंदर यहाँ पे कई कमियत नजर नहीं आ रही है इसलिए एम की कीमत 0 दूंगा। एल यानी लंबाई, लेंथ, मीटर है यहाँ पे एक बार है, ऊपर है इसलिए पॉजिटिव 1 देंगे। सेकंड है एक बार लेकिन नीचे है इसलिए इसको नेगेटिव 1 देंगे। अब हर जुज की यही पैमाइशी मसावत अगर आती है तो हम ये अखज़ करेंगे कि ये मसावत सही है। इसके बाद जो दूसरा जुज है वो है यू। यू यानी होता है इब्तिदाई रफ्तार। इब्तिदाई रफ्तार यानी चाहे इब्तिदाई हो या आखिरी हो लेकिन वो रफ्तार है, तो इसका ज़ाब्ता वही बनेगा। रफ्तार यानी फासला बटे वक्त। ठीक है, यू बराबर फासला मीटर में और वक्त सेकंड में। इसके एमएलटी बना लेंगे हम। एम यानी कमियत 0 है, लंबाई एक बार है और सेकंड एक बार है। यहाँ पे यू की भी पैमाइशी मसावत वही आ रही है। ए टी, ए टी देखते हैं। ए यानी क्या होता है, इसरा, और टी यानी होता है वक्त। तो इसरा को हम तोड़ेंगे रफ्तार में तब्दीली, रफ्तार में तब्दीली बटे वक्त, और ये वक्त पहले का। ठीक है, ये वक्त से वक्त कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा रफ्तार में तब्दीली, रफ्तार में तब्दीली बटे वक्त कैंसिल हो गया। ठीक है, तो वक्त यहाँ पर नहीं आएगा, रफ्तार में तब्दीली 80। अब रफ्तार के फिर से टुकड़े करेंगे। रफ्तार होता है फासला बटे वक्त। ठीक है, फासला मीटर में नापेंगे, वक्त को सेकंड में। अभी 80 की पैमाइशी मसावत यहाँ पर हासिल हो रही है। एम एल टी करेंगे, कमियत 0, लंबाई एक बार, सेकंड वक्त एक बार। अब यहाँ तीनों जूस देखिए, हम ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, तमाम जूस की पैमाइशी मसावत M0 L1T -1 आ रही है। मतलब ये जो पैमाइशी मसावत ये सही है। इसकी तस्दीक की, इसकी सदाकत हमने किससे हासिल की, डायमेंशनल एनालिसिस से, पैमाइशी मसावत से। तो ये इसका एक इस्तेमाल हुआ। अगला दूसरा इस्तेमाल देखते हैं। हाँ, दूसरी तबई मिकदारों की जो दूसरी इस्तेमाल है वो तबई मिकदारों में ताल्लुक को जाहिर करना। हम जानते हैं कि सादा रक्कास जो है, ये सादा रक्कास कहलाता है। ये इस मकाम से अगर इसको छोड़े, यहाँ से ये पहुंचता है फिर वापस आता है, तो इसको जो दौर है ये दौर T कहलाता है और ये जो रक्कास की लंबाई है L है। तो इसके अंदर क्या रिलेशन है, तो हम जानते हैं कि सादा रक्कास का दौर जो है, टाइम पीरियड, उसकी लंबाई के रास्त तनासुब में होता है। और ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अभी हमको यहाँ ये नहीं मालूम कि कितनी कुव्वत नुमा, तो हम यहाँ फर्स्ट करते हैं ए, और ये ए की कीमत हम पैमाइशी मसावत निकालकर हासिल करेंगे। उसी तरीके से सादा रक्कास का दौर, ये इसरा वजह कशिश शक्ल यानी स्मॉल जी के भी रास्त तनासुब में होता है, तो इसको हम बी देंगे। इसकी कुव्वत नुमा ये हमको पता नहीं है कितना है। दोनों को अगर एक साथ में लिखूं तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L टू द पावर A G टू द पावर B। अब ये A और B की पावर हमको निकालना है। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का या तनासुब का निशान हटता है तो एक मुस्तकिल कीमत आती है, यानी T इज इक्वल टू K L A G टू द पावर B। K क्या है, मुस्तकिल है। K बराबर तो तनासुब का मुस्तकिल है, तनासुब का मुस्तकिल। ठीक है, अभी हमको A और B की कीमतें हासिल करना है। हम देखेंगे कि टाइम की पैमाइशी मसावत देखेंगे हम MLT निकालकर। यह M कीमत 0 है, कमियत इसके अंदर नहीं है, L लंबाई भी नहीं है और वक्त एक बार है, सेकंड में ही हो जाएगा। M0 L0 T1 इज इक्वल टू K। फिर इबादत है हमारे पास लंबाई के, लंबाई के क्या इबादत लिखेंगे, MLT करेंगे। MLT कमियत 0 है, लंबाई एक बार है और वक्त 0 बार है, और इसके ऊपर A कुव्वत नुमा तो इसकी जाएगी 1। उसी तरीके से G देखेंगे। G यानी इसराफ वजह कशिश शक्ल,
इसरा बहुवचन का शीर्षक के बाद होते हैं m0 L1t-2 और इसकी पावर भी। ये हमने डायरेक्ट इस्तेमाल किया। इससे पहले कि हमने एग्जाम्पल में देखा था इसरा के मसावत रफ्तार में तब्दीली बटे वक्त, फिर रफ्तार को कर देंगे फासला बटे वक्त से, फिर उससे मसावत हासिल हो जाएंगे हमारी m0 L1t-2 और इसकी कुव्वत नंबर कितनी कर लेंगे, b कर लेंगे। ठीक है, अभी m0 L0t1 इज इक्वल टू के m, अभी कुव्वत नुमा हर जुज को हम बांटेंगे m0 L-A-T-0 इंटू m0 L-B और t-2b, इस तरीके से। अब यहाँ m असास है, असास एक जैसे है तो इसकी कुव्वतों की जमा होती है। कुव्वत नुमा का उसूल हमको मालूम है, अगर किसी असास एक जैसे हो तो कुव्वतों की जमा होती है। तो ये 0 और 0 m0 हो जाएगा, L A जमा B हो जाएगा, ये A के साथ B जमा होगा, और T 0 जमा 2B, ये -2B है इसलिए -2B होगा। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, m0 L0t1। ठीक है, अब इसके जूस हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। m के जूस क्या हो गए 0, तो m को हम हासिल नहीं करेंगे। L की कीमत क्या हुई है 0 इज इक्वल टू A जमा B, यानी A जमा B इज इक्वल टू 0। फिर उसी तरीके से दूसरी मसावत है -2B इज इक्वल टू कितना है 1। इसमें से हम A की कीमत निकालेंगे। ये B को जब मैं बराबरी के निशान की इधर लेकर आता हूँ तो A बराबर हो जाएगा नफी का B। ठीक है, और ये -2B में से माइनस B यही रहने देता हूं मैं, और इसको 1 और ये 2 इसके बटे में आ जाएगा, यानी B इज इक्वल टू -1/2। ये B की जो कीमत हासिल हुई है -1/2, इस मसावत में रख के मैं A की कीमत हासिल करता हूँ। A इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस, और B की कीमत क्या है -1/2, माइनस माइनस का जाएगा प्लस, यानी A की कीमत मिली 1/2। A की कीमत हासिल हुई +1/2 और B की कीमत हासिल हुई हमको -1/2। ये कीमत है इस मसावत में रखता हूं मैं। T इज इक्वल टू के, L की कीमत A यानी कितना है हमारे पास 1/2, और G की कीमत है -1/2। T इज इक्वल टू अंडर रूट, ये 1/2 यानी अंडर रूट होता है L, और ये भी 1√2 जाएगा, लेकिन नफी होने की वजह से नीचे की तरफ चले जाएंगे। T इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की कीमत है 2π√L/G। इस मसावत से हमको सादा रक्कास की मसावत मिलती है, और यहाँ इसका प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर भी हमने ये डायमेंशनल एनालिसिस से या तबीयी मिकदारों से हासिल किया है। तीसरी एप्लीकेशन देखेंगे हम, इकाइयों के निजाम को तब्दील करने के लिए तब्दीली का जूस मालूम करना। आपको मालूम है अलग अलग इकाइयां हैं निजामों के, MKS निजाम, CGS निजाम, है ना। तो जैसा अगर हम किलोग्राम ले रहे हैं तो MKS निजाम में 1 किलोग्राम, लेकिन अगर वही किलोग्राम को अगर हम CGS निजाम में लिखे तो वो 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। इस तरीके से हम अलग अलग निजाम तब्दील करने की वजह से उसके जूस या उसके फैक्टर्स बदलते हैं। तो इसके अंदर भी हम पैमाइशी मसावतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यह काम की इकाई दी हुई है कि MKS निजाम में काम को जूल से नापा जाता है और CGS निजाम में अर्ग से नापा जाता है। तो हमको जैसा मालूम है किलोग्राम और ग्राम के अंदर 1000 ग्राम मिलीग्राम मिलकर 1 किलोग्राम बनता है, वैसे ही 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं या कितने अर्ग मिलकर 1 जूल बनता है, यह भी हमको अर्ग नहीं मालूम है। तो अर्ग की कीमत हम लेते हैं x, ठीक है। तो x अर्ग बराबर 1 जूल। तो अर्ग और जूल ये इकाई है, काम की इकाई है। काम बराबर होता है कुव्वत ज़र घटाओ। कुव्वत को हम तोड़ेंगे इसरा और कमियत में, कमियत ज़र इसरा, मास इनटू एक्सेलरेशन, और हटाओ मीटर में नापा जाएगा, यानी लेंथ है किलोग्राम केजी मीटर। तो मीटर ज़रब ये मीटर, मीटर की कुव्वत 2, सेकंड नीचे है इसलिए -2, और कमियत है किलोग्राम, तो इनकी कीमत 1 ही है। ये बात इसके हासिल हो गए। तो अभी हमको कन्वर्शन फैक्टर यानी x की कीमत मालूम करना है। तो हम देखते हैं 1 जूल, जूल यानी MLT लिखता हूं मैं। MLT कितने मालूम है 1 L2T-2, सबको मैं 1 लिख देता हूँ। 1 यानी MKS निजाम के लिए, और 2 लिखता हूं मैं CGS निजाम के लिए, इज इक्वल टू x अर्ग। अर्ग इकाई वही है, MLT लिखूंगा इसके, ठीक है, और इसको 2 कर दूंगा, यानी ये दूसरे निजाम के अंदर।
तो इसके भी बाद वही रहेंगे M1 L2 T माइनस 2 इस तरीके से। ठीक है, अभी हमको मालूम करना है x की कीमत पैमाइशी मसावतों का इस्तेमाल करते हुए। x को ये ले लेता हूं M1 L1 T1 1 2 माइनस 2 अपॉन ये पूरी कीमत नीचे लेकर आ जाता हूं M2 L2 T2 माइनस 2 2 1। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स आर। अभी हम देखेंगे M1 अपॉन M2, इसकी कुवत तुम्हें कितनी है 1 1 है, तो इसको लिख देता हूं मैं 1 इज इक्वल टू M2 L1 अपॉन L1 अपॉन L2। L1 अपॉन L2 देखिए 2 2 है, तो इसकी कुवत वो कंबाइंड हो जाएगी 2। ये 1 और 2 का के लिए निजामों के लिए आए हैं। तीसरा T1 T2 T1 अपॉन T2, इसके भी माइनस 2 है, इसके भी माइनस 2 है, तो यहाँ माइनस 2 कर दूंगा। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स निकाल रहे हैं हम, x इज इक्वल टू। अभी कमियत वन निजाम मैंने क्या कहा, ये MKS निजाम है, तो ये हो जाएगा किलोग्राम अपॉन 2 कौन सा निजाम है, ये हमारा CGS निजाम है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम M2 यानी ग्राम। ठीक है, 1 इंटू लंबाई का भी नापते हैं मीटर में, तो यहाँ मीटर लिखता हूं मैं, और 2 यानी कौन सा निजाम है, CGS निजाम में लंबाई को क्या में नापते हैं सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर की कुवत 2 अपॉन वक्त को सेकंड में नापते हैं, तो इसको सेकंड ही लिखता हूं और इसको सेकंड ही लिखता हूं, इसकी कीमत नफी के 2। अभी देखिए किलोग्राम, कितने ग्राम का 1 किलोग्राम होता है, तो यहाँ आ जाएगा 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है। ग्राम को ऐसे रहने देता हूं मैं, इसकी कुवत मैं 1 लिखता हूं बटे 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो ये जो 1 मीटर है इसको 100 सेंटीमीटर में मैंने तब्दील कर दिया 2, और ये सेकंड अपॉन सेकंड ऐसे रहेगा, 1 अपॉन 1 यानी 2। ठीक है, अभी ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेकंड से सेकंड, यानी यहाँ क्या बचा है 1000 की कुवत 1 बटे ये 100 की कुवत 2 और ये 1 की कुवत माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर ये कट गया, इसलिए इसका कोई जुज नहीं लिखना है हमको। अभी देखिए 1000 जर 100 की कुवत यानी क्या हो जाएंगे 10,000, जो हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। एक्स की कीमत यानी 10 टू द पावर 7 एक्स की कीमत यानी 10 की कुवत 7 अर्ग मिलकर 1 जूल हासिल होता है। ये हमने कन्वर्शन फैक्टर हासिल कर लिया, यानी 10 लाख अर्ग मिलकर 1 जूल बनता है। तो यहाँ पर ये पैमाइशी मैसातों का इस्तेमाल है, जिसमें हमने MKS निजाम और CGS निजाम के दरमियान कन्वर्शन फैक्टर हासिल किए हैं। इस तरीके से हम पैमाइशी मैसातों के अलग अलग इस्तेमाल करके उसको अलग अलग जगहों पे लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो की मदद से आपको पूरा टॉपिक इसके इस्तेमाल समझ में आएंगे पैमाइशी मैसात। अगले टॉपिक में हम इसके आगे का पार्ट देंगे। शुक्रिया।